नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, एक साथ तीन तीन दुर्घटना का संकेत मिल चुका है। 101% यह घटना होकर रहेगा जीवन में, और इस कल युग में पहली बार इस प्रकार की अनर्थ आपको देखने और सुनने को मिल रहा है। इस प्रकार की अनर्थ आज से पहले ना कहीं देखी होगी और ना कहीं सुनी होगी, लेकिन अब आप अपने आंखों से यह घटना देखने वाले हो। सच्चाई सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन जब सच जानोगे, सच सुनोगे, तो दोस्तों घर परिवार में सबका होश उड़ जाएगी। घर परिवार में सब कोई रोने लगेंगे और खाने लगोगे कि भगवान किसी के साथ इस प्रकार की घटना मत होने देना, ना हमारे जीवन में होने देना, वरना हमारे दुश्मनों के भी घर में होने देना। लेकिन दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान इस प्रकार की घटना किसी की जीवन में न होने देते हैं और न करते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान अपनी गलतियों से ही अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, खुद अपनी गलतियों से अपनी जिंदगी को खराब कर लेते हैं। इसीलिए सावधान हो जाइए। जीवन में कभी कोई गलती ना करें। कोई हो, चाहे अपना हो या फिर पराया क्यों ना हो, कोई इंसान हो, किसी से कभी न्याय मत करना, किसी की मजाक मत उड़ाना, किसी को परेशान करने की मत सोचना, वरना दोस्तों कर्म फलदाता भगवान शनिदेव आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। क्योंकि कर्म फलदाता भगवान शनिदेव का नाम न्याय के देव से जाना जाता है। इसका नाम शनिदेव न्याय का देव और कई प्रकार के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए हर इंसान शनिदेव से डरकर रहते हैं। लेकिन हम यहां पर आप सभी को बताना चाहेंगे कि शनिदेव से वही इंसान डरकर रहते हैं जो जीवन में गलती करते हैं, लेकिन जो हमेशा अच्छी करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और सेवा नहीं कर पाते हैं, कम से कम लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, उसको शनिदेव हर मुसीबत से बचाए रखते हैं। उसको शनिदेव साथ भी देते हैं और हार दुश्मनों से भी सावधान रखते हैं। लेकिन जो गलत कार्य करते हैं, उसको शनिदेव एक न एक दिन उनके कर्मों का सजा जरूर देता है और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाता है। और ऐसा ही अब आपके सभी दुश्मनों के साथ होने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले समय से लेकर अभी भी इस वर्तमान में बहुत लोग न्याय कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं, लेकिन अब उनसे बदला लेने के लिए न्याय का देव शनिदेव तैयार हो चुका है। अब आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मिनट में आपकी दुश्मनों की अंत कर देगी। शनिदेव और शनिदेव आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियों की बारिश करेगी, आपको बहुत बड़े बड़े खुशखबरी देगी, जिससे आपका जीवन अचानक दुख से बाहर निकल जाएगी, अचानक आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, बहुत बड़ी शुभ घटना होगी। सावधान रहेंगे तो कोई बड़ी मुसीबत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर सावधान नहीं रहेंगे तो खुशी की जगह आपको गम मिलेगी, खुशी की जगह आपको दुख मिलेगी। इसलिए सावधान रहें। हर कोई अपने जीवन में परेशान नहीं रहना चाहते हैं, सुखी संपन्न अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। और अब आपको भी अपने जीवन में सुखी संपन्न जीवन जीने के लिए आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना है। फिर शनिदेव आपको मालामाल बना देगी। भाग्य का देव शनिदेव आपका भाग्य खोल देगी, आपकी किस्मत को चमका देगी और आपका सोई हुई नसीब चमक जाएगा। जी हां दोस्तों, शनिदेव अगर मेहरबान हो जाए तो उजली हुई जिंदगी को सुधार देता है। अगर शनिदेव क्रोधित हो जाए, किसी भी इंसान के ऊपर नाराज हो जाए, तो फिर अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद कर देती है। खुशी भरी जिंदगी इंसानों की बर्बाद कर देती है। यह अब आपके हाथों में है कि क्या आप शनिदेव का कृपा पाना चाहते हैं या फिर शनिदेव की दंड पाना चाहते हैं। अगर कृपा पाना चाहते हैं, जीवन को सुखी संपन्न जीना चाहते हैं, हर खुशी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण कुछ विशेष बातों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को समय देकर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में यह भी बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन दौलत की कमी को कैसे दूर करें, पैसों की समस्या को कैसे दूर करें, जो हमारे जीवन में लगातार बहुत वर्षों से चल रहे हैं। पैसों की जरूरत पूरी ना होने की वजह से अभी तक हमारे हर सपना अधूरी पड़ी हुई है। आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, पैसों के चलते बहुत कम, अभी तक अधूरा है। हर सपना भी यहां तक अधूरा है
और मैं खुशी संपन्न जीवन भी व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें जीवन में क्या उपाय करना चाहिए? जल्दी शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी अचूक उपाय देंगे जिससे कि आप अपनी हर समस्या, धन दौलत से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, वर्षों की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। एक प्रकार से आप अपने दुखों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में हर खुशी को पा सकते हैं। इसलिए हम आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो को आप मिस करने की गलती मत करना, वरना जीवन भर रोते रहोगी, जीवन भर पछताते रहोगे और कभी कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों, जीवन में चाहे कोई भी समस्या आ जाए, कितनी भी समस्या हो, हर समस्याओं का समाधान होता है, परंतु वह समाधान आपको कोई नहीं देता है, कोई नहीं बताता है, वह उपाय आपको कोई नहीं देता है। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी गरीबों को दूर करने के लिए, हम पैसों से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए सरल उपाय देंगे, जो मात्र करने से ही आपकी जीवन काल की दुख दूर होना शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशी आने लगेंगे। लेकिन आपको इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, सारे विषयों पर हम आज की इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे। और आपकी कुंडली से भी एक बहुत अच्छा खबर निकल कर आया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहे, नहीं तो दोस्तों आप बहुत ज्यादा पछताओगे। तो ऐसे में आखिर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि अमीर बनने के लिए कुछ और उपाय। मिट्टी और धनिया को हल्के हाथ से मिलकर थोड़ा सा पानी डाल दें, इसे उत्तर दिशा में रखें और हर दिन थोड़ा सा पानी डालें। जब धनिया निकल आए तो उसे इस्तेमाल करें और सिक्कों को घर में या दफ्तर में लटका दें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से मां लक्ष्मी और त्रिदेव प्रसन्न होते हैं, इससे कुंडली दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में सोने का कोई भी गहना साफ करके रखें, उस पर केसर का तिलक लगाए और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही साथ सुबह के समय ओम नमः शिवाय जरूर जप करें। इस मंत्र का जाप से भगवान रिद्धि सिद्धि गणेश जी आपके घर में धन बरसाएंगे, धन की कमी को दूर करेंगे। तो इसे आप जरूर करें। अमीर बनने के लिए कुछ और बातें। फिजूल खर्चों पर लगाम लगाई, कैश पेमेंट करें, निवेश करें, टैक्स प्लानिंग करें, धैर्य और अनुशासन रखिए। दोस्तों, यह उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर है, इसे आप अपने जीवन में अमीर बनने के लिए जरूर उपयोग करें, तभी आपको खुशी और पैसा मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है। हर किसी की चाहत होती है कि वह अमीर बन जाए और उसका अलग अलग उपाय जल्दी अमीर बनने के लिए ढूंढते रहते हैं। सब कोई चाहता है वह भी किस तरह से जल्दी अमीर बने, यह चाहत सबके अंदर होता है। ऐसे सवालों को जवाब के लिए इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी। जी हां दोस्तों, विश्वास करें कि आप दौलतमंद हैं। पहले रहस्य यह है कि आपको खुद यह विश्वास करना होगा कि आप दौलतमंद। दूसरा रहस्य कि आपको दूसरों को धन्यवाद देने की आदत डालनी होगी। तीसरा रहस्य, आपको जिस चीजों की कमी है, जो भी आपको मांगना है, वह इस भगवान से मांगो। चौथा रहस्य यह है कि आपको वास्तु के नियमों को मनाना होगा। पांचवा, जो सबसे मुख्य है, वह यह है कि आप जब भी सोते हैं, आप अपने मन में सकारात्मक 100 रखकर सोए और हमेशा आप अपने मन में पॉजिटिव सोचें। क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव सोच नहीं अपने अंदर रखोगे, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते हैं। जो लोग अपने अंदर नेगेटिविटी रखते हैं, ऐसे लोग पृथ्वी को भोग नहीं सकते और इस वजह से उसको धन प्राप्ति नहीं हो सकती है। दौलतमंद बना है तो मन को दुर्बल नहीं बनने देना चाहिए। इस तरक्की के रास्ते खुलते हैं और इंसान दौलतमंद बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाता है। और हां, दान करना चाहिए। एक दानवीर इंसान के धनवान बनने की संभावना काफी होती है। आपको धनवान बनने के लिए नियमित रूप से दान करना चाहिए। जो व्यक्ति दयावान नहीं होता है, उसे धन संपत्ति नहीं मिलती है। तथा कभी अपने अंदर ना करें घमंड, बल्कि हमेशा घमंड से दूर रहे। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको घमंड से कोसों दूर होना पड़ेगा।
याद रखें कि जो आलसी लोग हमेशा कुछ अच्छा होने के इंतजार में ही बैठे रहते हैं, लक्ष्मी उनसे उतनी ही दूर होती जाती है। तथा दोस्तों, हमेशा ना करें मनमानी। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं और खर्च को लेकर आप मनमानी करते हैं, तो यह अच्छी बात नहीं है। धन खर्च के बारे में मनमानी न करें। मेहनत से कमाया गया पैसा जहां तहां खर्च न करें, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है और बहुत सारे लोग पैसों का ही महत्व नहीं देता। ऐसे लोगों के पास पैसा कभी नहीं दिखता। इसलिए पैसों का महत्व दे, ताकि धनवान आप जल्दी से जल्दी बन सके। निजी संपत्ति का भी ध्यान रखना चाहिए। तथा दोस्तों, मालामाल बनने के लिए करें कौन सा टोटका? यदि आप मालामाल बनना चाहते हैं तो काली मिर्च की 5 दान लें और उसे दानी को अपने सिर पर से 7 बार फिरा लें। इसके बाद किसी चौराहे या किसी सुनसान जगह पर खड़े होकर चारों दिशाओं में 4 दाने फेंक देंगे और अंतिम एक दाना जो बचेगा उसे दान को आप आसमान की ओर फेंक दें। उसके बाद चौराहे पर या फिर किसी सुनसान जगह पर से निकल जाए और पीछे मुड़कर ना देखें। तथा हर शुक्रवार लाल यह सफेद वस्त्र करें। धारण हाथ में चांदी की अंगूठी या छल्ला धारण करें। उसी समय चावल और शक्कर का किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। जब भी कोई रत्न पूजन करके धारण करे, इस समय उसे रत्न से संबंधित सामग्री का दान करना चाहिए। साथ ही में दोस्तों, अमीर बनने के लिए करें कौन सा टोटका? मिट्टी धनिया को हल्के हाथ से मिक्स कर दे और फिर थोड़ा सा पानी डाल दे। ऐसा करने के बाद बर्तन को उत्तर दिशा में रख दें और हर रोज थोड़ा सा पानी दे। जब धनिया निकल आए तो उसे उपयोग में ले और सिक्कों को लाल कपड़े में बांधकर घर या कार्यालय में लटका दे। धन आगमन का यह टोटका आपके लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। तथा दौलतमंद बनने का सपना कैसे करें? दौलतमंद बनने का सपना कैसे पूरा करें? तो ज्योतिष के कुछ उपाय आपके काम आ सकते हैं। ज्योतिष के मुताबिक श्री यंत्र की पूजा आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए श्री यंत्र की पूजा बेहद खास है। इसकी पूजा के लिए पूजा स्थल पर लाल रंग का कपड़े के ऊपर श्री यंत्र रखें, फिर इस पर गंगाजल और दूध छिड़क दें। जी हां दोस्तों, यह उपाय बिल्कुल आपके लिए रामबाण के समान है, इसलिए इसका प्रयोग अपनी जिंदगी में आप जरूर कीजिएगा। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं और अपने जिंदगी में पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन सभी उपायों को जरूर करिएगा। तभी जाकर आपको एक पैसों का पेड़ मिलेगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए भूल कर भी वीडियो को नजरअंदाज मत करना, बहुत पछताओगे। बहुत बड़ी सकारात्मक घटनाएं आपकी जिंदगी में होगी। दोस्तों, आपके लिए समय बहुत काम बचा है और आज दोपहर के समय में माता महालक्ष्मी जी की कृपा से आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हां दोस्तों, 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 5 बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी और बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी खुशखबरी आपकी जिंदगी में मिलेगी। दोस्तों, पिछले समय अंतराल में आपने बहुत मेहनत किया था, उसका सही परिणाम आपको प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन अब आपको प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा। यही निवेदन है। जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि सूर्य से भी तेज चमकने वाली है आपकी किस्मत। जी हां दोस्तों, 7 जन्मों तक याद रखोगे, ऐसा घटना आपकी जिंदगी में आज शाम को होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दे कि मात्रा 2 दिन ही बचे हैं। आखिर क्या क्या लिखा है आपकी किस्मत में जान लो, क्योंकि दोबारा आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, मात्र कुछ घंटे के अंदर आपकी किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने वाली है और इतनी बड़ी सकारात्मक घटनाएं घटित होंगी कि दोस्तों, उसे आप पूरे 7 जन्मों तक याद रखोगे। जी हां दोस्तों, ये समय आपके बिगड़े से बिगड़े का भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद और माता महालक्ष्मी जी के कृपा से बनने वाले हैं। आपके घर में मेहमान बनकर स्वयं हनुमान जी चलकर आ रहे हैं, आपके सारे कष्ट को दूर करने के लिए, आपकी किस्मत को चमकाने के लिए। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बस कुछ घंटे की बात है, आपका किस्मत अचानक बदलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि हनुमान जी के आशीर्वाद से आपको आज अचानक बड़ी लॉटरी लगेगी, जिसके कारण जिंदगी में आगे बढ़ने की रफ्तार जो है वह सूर्य से भी तेज हो जाएगी। आपको बता दें कि जिस भी व्यक्ति पर हनुमान जी प्रसन्न हो जाए,
उसके किस्मत को हनुमान जी स्वयं अपने हाथों से लिखते हैं। और यह समय आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी खुश हैं तो जरा सोचिए, आपका किस्मत बहुत जल्द चमकेगी और बहुत आगे तक आप जाओगे। अगले 24 घंटे के अंदर आपका पूरा भविष्य बदल जाएगा। हम आपको फुल गारंटी देते हैं, क्योंकि दोस्तों, आपका ग्रह गोचर में कुछ ऐसे ही इशारा किया है, कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिनके बारे में अगर आप जानोगे दोस्तों, आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुकने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के बाद से आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा सकारात्मक घटनाएं घटित होंगी और आपके घर में एक देवता मेहमान बनकर पधारेगी। और दोस्तों, आपकी किस्मत को सूर्य से भी तेज चमक देगी। अब आप हर जगह सफल होंगे। अब आपका हर बिगड़ा काम बनेगा। अब आपका हर सोच सपना सच होगा। उन सभी क्षेत्रों में अब आप सफल होंगे। इसीलिए जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल मेहनत करते रहे। सफलता जरूर मिली, क्योंकि मेहनत करने वाले इंसानों को कभी निराशा हाथ नहीं लगता। और अब आपको भी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन लोगों से बचकर रहना है। लोग आपको भटकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने कार्य पर ही ध्यान देना है। मेहनत करते रहना है। एक न एक दिन सफल जरूर होंगे। जैसा कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल एक में एक दिन भगवान की ओर से हमें जरूर मिलता है। ठीक उसी तरह अगर हम अच्छे कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे, तो भगवान भी हम पर एक दिन दया करेंगे और हमारे किस्मत को जरूर बदलेगी। जो लोग नौकरी व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वेतन में वृद्धि हो सकती है। आपका प्रत्येक कार्य को करने से पहले उसका योजनाबद्ध तरीके से विचार विमर्श करना आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े विद्यार्थियों को कोई उपलब्धि हासिल होगी। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को आज कुछ उम्मीद नजर आएगी। व्यर्थ के खर्चों की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलना अति आवश्यक है। अपने स्वभाव को संयमित और सहज बनाकर रखें, क्योंकि आलस की वजह से कुछ कार्यों में रुकावटें भी आ सकती हैं। कारोबारी व्यवस्था और कार्य प्रणाली व्यवस्थित रखने से आपको सफलता मिलेगी। अनुभवी लोगों से सहयोग मिलेगा। युवा वर्ग किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यों में सफल रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपने कामों के प्रति उचित परिणाम ना मिलने से तनाव में रह सकते हैं। परिवार के साथ शॉपिंग और मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से सुकून मिलेगा। अपनी क्षमता और योग्यता पर विश्वास रखें। किसी भी कार्य को पूरी ऊर्जा और मेहनत से करें, आपको उचित परिणाम मिलेंगे। जमीन जायदाद और निवेश जैसी गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। उत्तम समाचार की भी प्राप्ति होगी। व्यवहारिक क्रियाकलापों के बीच आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य छूट सकता है, जिसकी वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सामंजस्यपूर्ण दिनचर्या रखें। कोई भी योजना बनाते समय अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखें। दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। अचानक ही किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने से मन में प्रसन्नता रहेगी। कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो वरिष्ठ सदस्यों का भी सहयोग और मार्गदर्शन बना रहेगा। जरूरत अनुसार फाइनेंस की भी व्यवस्था आसानी से हो जाएगी। किसी नजदीकी रिश्तेदार के साथ चल रहे विवाद के सुलझने से संबंधों में दोबारा मधुरता आएगी। अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं। किसी भी विपरीत परिस्थिति में गुस्से और आवेश में न आए तथा शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालें। आय और व्यय में समानता रखना जरूरी है। बच्चों के फ्यूचर को लेकर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। बिजनेस को लेकर लिए महत्वपूर्ण निर्णय सफल रहेंगे। स्टाफ तथा सहयोगियों का पूर्ण सहयोग बना रहेगा। मार्केटिंग संबंधी कार्य में अधिक समय न व्यर्थ करें। ऑफिस की कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन आ सकता है। इस समय कामकाज को लेकर सजगता रखनी होगी। जीवन साथी तथा परिवारजनों के साथ कुछ समय व्यतीत करना संबंधों में और अधिक निखार लाएगा। लव पार्टनर को कुछ उपहार अवश्य दें। एलर्जी तथा रक्त संबंधी कोई भी समस्या होने पर लापरवाही न बरतें और अपनी जांच अवश्य करवाएं।
विद्यार्थियों तथा युवाओं का अपने करियर और पढ़ाई पर बहुत अधिक ध्यान देना उन्हें सफल बनाएगा। आज परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लेने पड़ सकते हैं, जो कि सकारात्मक ही रहेंगे। किसी निकट संबंधी के यहां जाने का आमंत्रण मिलेगा। इस समय बच्चों की गतिविधियों और संगति पर भी पैनी नजर रखना जरूरी है, परंतु उनके साथ मित्रवत व्यवहार ही रखें। आपकी कोई खास वस्तु गुम हो जाने से चिंता रहेगी, इसलिए उचित संभाल रखना जरूरी है। व्यवसाय को लेकर कुछ चुनौतियां रहेंगी, लेकिन समय रहते समाधान भी मिल जाएगा। राजनीतिक संपर्कों से सहयोग लेना फायदेमंद रहेगा। नौकरी पेशा लोग अपने साथियों की मदद से अपने टारगेट पूरे कर लेंगे। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात पुरानी बीती बातों को और अधिक मधुर बनाएगी। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। कोई भी काम करने से पहले उससे संबंधित अच्छी जानकारी जरूर हासिल करें, इससे आपको सफलता मिलेगी। दूसरों की बातों में न आकर अपने फैसलों को ही सर्वोपरि रखें। युवा लोग अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। ज्यादा सोच विचार करने से समय निकल भी सकता है, इसलिए योजनाएं बनाने के साथ साथ तुरंत क्रियान्वित करने की भी कोशिश करें। खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु कहीं उधार दिया हुआ पैसा भी वापस मिलने से आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। कारोबार में उतार चढ़ाव रहेंगे। मेहनत के मुताबिक अच्छे नतीजे मिल जाएंगे। किसी अधीनस्थ कर्मचारी से नुकसान होने की संभावना है। मार्केट में आपके काम का श्रेय कोई और ले सकता है। अपनी कार्य प्रणाली सीक्रेट रखने की जरूरत है। घर तथा पारिवारिक लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करना तथा आपसी विचारों का आदान प्रदान करना सकारात्मकता देगा। प्रेम संबंध मानहानि का कारण बनेगा। काम के साथ साथ अपनी दिनचर्या और खानपान को भी व्यवस्थित रखना जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी भी आपको स्वस्थ रखेगी। आज दिन का अधिकतम समय आध्यात्मिक अथवा धार्मिक गतिविधियों में ही व्यतीत होगा। किसी गतिविधि में आपके उत्तम योगदान की वजह से सम्मानित भी होंगे। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता की तैयारी के लिए गुरुजनों का पूर्ण सहयोग बना रहेगा। किसी भी उपलब्धि को हासिल करने के लिए जिद या ईगो रखना उचित नहीं है। धैर्यशील बने। अपरिचित लोगों की वजह से कुछ धोखा होने की आशंका भी लग रही है। साथ ही स्वभाव में परिपक्वता लाना अति आवश्यक है। व्यवसाय संबंधी किसी भी परेशानी में घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी व्यक्तियों की सलाह और मार्गदर्शन से आपको कोई नई दिशा भी प्राप्त हो सकती है। आय का कोई अन्य साधन भी बनेगा। नौकरी में अपनी इच्छा के विपरीत किसी स्थान पर जाना पड़ सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। परिवार व दोस्तों के साथ मनोरंजन व आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा। एलर्जी और खांसी जुकाम की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी बरतना उचित नहीं है। अपना स्वाभिमान बनाए रखें, इससे मनोबल बढ़ेगा और अन्य गतिविधियों पर भी आप ध्यान देंगे। नई जानकारियां भी मिलेंगी। विशेषकर गृहिणियां स्वयं को साबित करने में सफल रहेंगी। विद्यार्थियों को अपने परीक्षा में सफलता हासिल होगी। नकारात्मक बातों को अपने दिमाग पर हावी न होने दें। संतान की किसी गतिविधि की वजह से अनावश्यक ही डर व बेचैनी की स्थिति रहेगी, जिसकी वजह से आप अपनी क्षमता व योग्यताओं का भरपूर इस्तेमाल करने में असमर्थ रह सकते हैं। बिजनेस में सक्रियता रखने से लक्ष्य पूरा होगा। लापरवाही से काम में रुकावटें आएंगी, इस कारण ऑर्डर पूरे करने में देरी होगी। ऑफिस में किसी तरह की राजनीति का माहौल रहेगा। घर में उचित सामंजस्य और सुखद माहौल रहेगा। युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों के प्रति मर्यादित तथा गंभीर रहेंगे। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर रखना अति आवश्यक है। घर परिवार के रखरखाव संबंधी गतिविधियां होंगी। आज आप अपनी प्रतिभा और सूझबूझ द्वारा कुछ ऐसा निर्णय लेंगे कि आपको खुद भी आश्चर्य होगा। किसी राजनीतिक संबंध से आपको कुछ फायदा होने की उम्मीद है। लापरवाही और जल्दबाजी जैसा स्वभाव आपके लिए दुश्मन रहेगा।
किसी भी कार्य को सहज व शांतिपूर्ण तरीके से करने की कोशिश करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। दूसरों को सलाह देने की अपेक्षा अपने स्वभाव में बदलाव लाने की कोशिश करें। व्यावसायिक गतिविधियां कुछ मध्यम ही रहेंगी। कोई भी निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोच विचार अवश्य करें। प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त संबंधी व्यवसाय में फायदेमंद स्थिति बन रही है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपना टारगेट पूरा करने के लिए और अधिक मेहनत की जरूरत है। घर में सुख शांति रहेगी। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने में रुकावटें आ सकती हैं। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सिर्फ अत्यधिक काम की वजह से थकान हावी रहेगी। आज नकारात्मक बातों को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। संतान की किसी गतिविधि की वजह से अनावश्यक ही डर व बेचैनी की स्थिति रहेगी, जिसकी वजह से आप अपनी क्षमता व योग्यताओं का भरपूर इस्तेमाल करने में असमर्थ रह सकते हैं। आज आप अपनी किसी विशेष जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। आपकी कार्यकुशलता द्वारा उम्मीद के अनुरूप लाभ भी प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी आदि के खरीद फरोख्त संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने का उत्तम समय है। अपने आप को किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होने देना है। अगर कोई कानूनी कार्यवाही संबंधी गतिविधि है तो थोड़ा सचेत रहें। बच्चे की किसी नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से चिंता रहेगी, परंतु इस समय बहुत ही समझदारी से समस्या सुलझाने की जरूरत है। निजी व्यस्तता के चलते कार्यस्थल पर ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। फोन और कॉन्टैक्ट्स के जरिए ज्यादातर काम बन जाएंगे। इनकम सोर्स तो बनेंगे, लेकिन धीमी गति से। नौकरी में सॉफ्टवेयर से जुड़े लोगों को बेहतरीन मुनाफा होगा। परिवार में किसी आयोजन संबंधी योजनाएं बनेंगी। अचानक ही किसी पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें ताजा होंगी। सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या उठ सकती है, परंतु यह एसिडिटी और अनियमित खानपान की वजह से ही होगा, इस बात का ध्यान रखें। अपना आत्मविश्वास और मनोबल बनाए रखें। इससे आप अस्त व्यस्त दिनचर्या को व्यवस्थित कर पाएंगे। कहीं पूंजी निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो तुरंत अमल कर दीजिए। घर के कार्यों में भी सुखद समय व्यतीत होगा। अचानक ही कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बनेंगी कि खर्चों पर रोक लगाना मुश्किल हो जाएगा। सरकारी मामले अब भी सुलझने में दिक्कतें आएंगी। इस तरह के काम आज स्थगित ही रखें तो बेहतर है। व्यवसाय में उचित व्यवस्था बनाए रखने में आप सक्षम रहेंगे। कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में बदलाव के मौके मिले तो तुरंत इस पर काम करना चाहिए। कोई रुका हुआ आय का स्रोत पुनः शुरू हो सकता है। सिर्फ अपने प्रयासों में गति लाने की जरूरत है। घर के रखरखाव में वास्तु संबंधी नियमों का प्रयोग करना सकारात्मकता बनाएगा। ज्ञानवर्धक साहित्य पढ़े और अनुभवी लोगों के संपर्क में रहें। निकट संबंधियों के साथ कोई भी विवादित स्थिति बनने पर धैर्य बनाए रखें, वरना इससे मामला बढ़ सकता है। किसी भी यात्रा को स्थगित रखें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति ज्यादा ध्यान दें, वरना आपका परिणाम प्रभावित हो सकता है। पेमेंट आदि का लेन देन करते समय बहुत ही सावधानी बरतें। गलती की वजह से भारी नुकसान होने की आशंका है। कामकाज में नई तकनीक व हुनर का उपयोग करें, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ सके। अचानक ही ऑफिस में किसी बात को लेकर परेशानी आ सकती है। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। प्रेम संबंधों में चल रही गलत फहमी का निराकरण होगा और संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। घर की सुख सुविधाओं संबंधी खरीदारी में परिवार के साथ समय व्यतीत होगा। अध्यात्म से जुड़े कार्यों में विशेष रुचि रहेगी। किसी पड़ोसी के साथ चल रहे विवाद आपसी सामंजस्य से दूर होंगे तथा संबंधों में पुनः मधुरता भी आएगी। संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए मित्रों और रिश्तेदारों के साथ संपर्क में रहना जरूरी है। खर्चों के मामले में आप कटौती करने में दिक्कत महसूस करेंगे। बच्चों की गतिविधियों तथा उनकी संगति पर भी अवश्य नजर में रखें। कार्यक्षेत्र में आंतरिक व्यवस्था बेहतर करने के लिए नियमों को बदलने की जरूरत है।
हालांकि जल्दी ही लाभदायक स्थितियां बन रही हैं, इसलिए धैर्य और संयम बनाकर रखें। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से जुड़े लोगों की फायदेमंद डील हो सकती है। आज दिन भर व्यक्तिगत तथा पारिवारिक मामलों में ही व्यस्तता बनी रहेगी। घर में विवाह योग्य सदस्य के लिए उचित रिश्ता आ सकता है। किसी जरूरतमंद संबंधी की मदद करने से आपको आत्मिक और मानसिक सुकून मिलेगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या आवेश में आने से माहौल बिगड़ सकता है। कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल सकती है जिसके लिए आपको पछताना भी पड़ सकता है। धैर्य और संयम रखना जरूरी है। बिजनेस संबंधी नए काम को शुरू करने के लिए परिस्थितियां पक्ष में नहीं है, इसीलिए पूर्व नियोजित कामों को पहले पूरा करने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी संबंधी कामों में बड़ी डील हो सकती है जिसमें ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। वैवाहिक संबंध खुशनुमा रहेंगे। प्रेम संबंधों में बहुत अधिक सावधानी बरतें। गलत फहमियों की वजह से दरार आ सकती है।